कौन है वहाँ? कौन है? गोपाल नाम का ये आदमी उड़ीसा के पद्मापुर गांव में रहता था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो डर के मारे कांपते हुए अपने गांव के पास वाले जंगलों के बीच से भाग रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी उसने देखा कि कोई साया उसकी ओर बढ़ रहा है। गोपाल पीछे की ओर हटने लगा, लेकिन अचानक से उसका पैर एक पत्थर में टकराया और वो नीचे गिर पड़ा। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उड़ीसा की राजधानी रायपुर से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव पद्मापुर। कहते हैं कि इस गांव को महाभारत के बाद भगवान कृष्ण ने बसाया था। भारत के बाकी गांव की तरह इस गांव के अंदर भी कई कहानियां प्रचलित हैं। किसी राक्षस की कहानी, किसी भूत की कहानी, किसी देवता की कहानी, लेकिन एक कहानी है जिसका शोर सिर्फ रात के अंधेरे में ही सुनाई देता है। सदियों से इस गांव में नवगुंजरा के किस्से रचे बसे हैं। नवगुंजरा एक ऐसा जानवर जो 9 रूप बदल सकता है। इसके शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग जानवरों के हैं और 9 जानवरों के अंगों को मिलाकर बना है नवगुंजरा। इसे कुछ लोग सिर्फ कहानी मानते हैं, तो कुछ लोगों के लिए नवगुंजरा कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। आज इसी पद्मापुर गांव के एक नौजवान की जान चली गई थी। जंगल के बीच में गोपाल की लाश पड़ी हुई थी और गांव वाले उसे घेर कर खड़े हुए थे। गोपाल के घर वालों का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनका इकलौता बेटा जो मारा गया था। लोगों को हटाते हुए इंस्पेक्टर रवि लाश के पास पहुँचे। हटिए आप लोग, हटिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर रवि कुमार लाश के पास नजदीक पहुँचे। तभी एक लड़की जिसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखा था वो इंस्पेक्टर रवि के पास आई। हेलो इंस्पेक्टर, मेरा नाम आरती है और मैंने ही आपको फोन किया था। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। सुबह सुबह मेरे लोगों को रूटीन चेक के दौरान ये लाश मिली। रवि ने घूर कर आरती को देखा। उसने आरती को हाथ भी नहीं मिलाया और आगे बढ़ गया। रवि लाश के पास जाकर घुटने के बल बैठकर देखने लगा। पंजों का निशान बहुत डीप है। किस तरह के जानवर का काम हो सकता है? वाह! और उस जानवर ने शिकार किया और खाना छोड़कर यहाँ से चला गया। ये किसी जानवर का काम नहीं है, ये जरूर नवगुंजरा का काम है। वो अभिशाप वापस आ चुका है। रवि ने घूर कर उस आदमी को देखा और आरती से कहा, चलिए पूछताछ करते हैं। रवि और आरती लाश को बाकी पुलिस वालों के हवाले छोड़कर उस जगह से गांव के अंदर चले आए। तभी उन्हें दूर से ढोल नगाड़ों का शोर सुनाई पड़ा, जो किसी ट्राइब के जमा होने का मैसेज था। कुछ भी हो, ये लोग कोई ना कोई कहानी बना ही लेते हैं। कभी भूत, कभी आत्मा, और अब तो ये नई कहानी नवगुंजरा। जरूरी नहीं है कि हर कहानी झूठी ही हो, ये सच भी हो सकता है। रवि और आरती गांव के मुहाने में बनी एक झोपड़ी के पास पहुँचे। उसके अंदर से किसी के बुदबुदाने की आवाज आ रही थी। रवि ने आरती की ओर देखा और उसने धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। उसकी पीठ दरवाजे की ओर है और उसके सामने में आग जल रही है। वो अजीब तरह के मंत्र बुदबुदा रहा था। अचानक से उसके बुदबुदाने की आवाज रुक गई। क्यों आए हो यहाँ? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। नवगुंजरा जाग चुका है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सब मारे जाएंगे। उसके श्राप से कोई नहीं बचेगा। चले जाओ यहाँ से। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? कोई गांव वालों को मार रहा है। आप मुझे बताइए कि कौन है वो जानवर नहीं है, वो हमारा देव है। वो हमारी रक्षा करता है, लेकिन जब कोई गलती होती है तो नवगुंजरा सब बर्बाद भी कर देता है। जब भी नवगुंजरा की आत्मा क्रोधित होती है तो उसके प्रकोप से कोई नहीं बच पाता। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। चले जाओ। इतना बोलने के बाद वो बूढ़ा रुक गया। आरती और रवि झोपड़ी से बाहर भागे। जिस जगह पर ये झोपड़ी बनी हुई थी वहाँ पर एक बड़ा सा काला साया अचानक से प्रकट हो गया। रवि ने तुरंत अपना गन निकाल लिया। रुक जाओ, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। आरती ने तुरंत रवि का हाथ पकड़ लिया। रुक जाइए, इसके मूवमेंट को देखिए। ये इंसान तो बिल्कुल नहीं है, ये कुछ और ही है। अचानक से वो साया हवा में उछला और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ से उस साये ने एक छलांग मारी और वो जंगल में गायब हो गया। क्या था ये? मैंने ऐसा कुछ अपने लाइफ में नहीं देखा था। रवि के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे इन बातों पर कभी विश्वास नहीं रहा, लेकिन आज उसने सब कुछ अपनी आँखों से देख लिया था। उसी रात आरती उसे लेकर जंगल के बीच में बने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बेस पर ले गई। नवगुंजरा आग के पास में दोनों बैठे हुए थे। आरती के हाथ में कई पुराने फटे पुराने कागज थे और इसके अलावा उसके हाथ में कुछ तस्वीरें भी थी। नवगुंजरा सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच है।